हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक साइकिक मैसेज आया है। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे आप हैं, कैसे उन लोगों का बिलीव सिस्टम है। आप एक सनातनी हो, आप हिंदू हो, एंड आपका पल्ला किसी नॉन हिंदू से पड़ा हुआ है, एंड ये नॉन हिंदू आपको बहुत ही क्रिटिकली जज करता है या करती है, आपके फ्रेंड सर्कल में है। मुझे ये डेफिनेटली बताया, मतलब एनर्जी में ये बताया गया है कि आप तुम यस बोलोगी तो फिर मैं तुम्हें नो बोलने का मौका नहीं दूंगा। दैट्स द एनर्जी। मैंने भी मेरे लाइफ में ऐसे भोंदू लोगों को देखा है, लाइक एस यस बोलोगी तो तुम्हें ना बोलने का मैं मौका नहीं दूंगा। एंड वेदर इट्स अ गर्ल और बॉय, ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एनर्जी मेरे पास कल 3 दिन से आ रहा था, एंड मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया व्हाट दिस एनर्जी रियली बताने की कोशिश कर रहा है। कल रात में मुझे एक सपना आया। इस सपने में मुझे क्लियरली बताया गया कि देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है। आप जा रहे थे, एंड जैसे आप जा रहे थे आपके सामने ये कैरेक्टर आता है, एंड ये कैरेक्टर का चेहरा बहुत धुंधला था, एंड देखने में ये कैरेक्टर मुझे लड़की जैसी लगे। एंड आप ही लड़की, मतलब 2 लड़की कैरेक्टर मुझे बताया गया, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ। तो आप लड़के हैं तो शायद आपको एक मेल से आपका पाला पड़ा है। ये साइकिक मैसेज कुछ ऐसा है। तो ये पर्सन आया, आपके सामने आया, एंड आपके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करने लग गया। एंड इस पर्सन को डेफिनेटली, इफ़ शी इज़ अ फीमेल कॉलिंग यू कैपिटल लेटर बी, यानी बिच वाला वर्ड बोलना मतलब बड़ी बात नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हो। आप खूबसूरत होना मतलब सज़ा नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की खूबसूरत है एंड हंस के अगर वो अपना काम निकलवा ले रही है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। एंड बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन वो हंस के अपना काम निकाल रही है, ना कि किसी को सेड्यूस करके अपना काम निकाल रही है। तो बहुत बहुत सारे लोग, जब भी हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं, हंस के ही बात करते हैं। दिस गर्ल वॉज टॉकिंग टू सर्टन समवन, हंस के, बहुत ही इज्जत से, एंड बहुत मिस्टर सर कहते हुए शब्दों का यूज़ करते हुए इन्होंने इस बंदे से बात किया। ये बंदा कुछ काम कर रहा था। हाँ मैडम, आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ स्टैंप लगाना है, उसको ले जाके आप वहाँ सबमिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये नॉर्मली हर जगह होता है, चाहे आप कहीं पे भी जाओ। सामने से अगर आप पोलाइट हो तो सामने वाला भी पोलाइटली आपका बात सुनता है और आपका काम कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जा रहे हो, उसको सेड्यूस करने जा रहे हो, उनको तंग करने जा रहे हो। आप खूबसूरत हो, माना, ठीक है, लेकिन खूबसूरत लड़की हंस के पोलाइटली सर मिस्टर कहते हुए काम कर रही है और जाके अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रही है, या कुछ भी वो सबमिट कर रही है, इसमें गलती कैसे है? एंड तुम ऐसे कैसे इस लड़की को ये शब्दों से तुम लाइक संबोधित कर सकते हो कि तो तुम गलत हो, पी वर्ड, पी और जो लास्ट में एस्ट्यूट आता है, ऐसे कहते हुए तुम इस पर्सन को संबोधित कर सकते हो। बिच कहते हो तुम संबोधित कर सकते हो, लाइक नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एंड ये कैरेक्टर इस लड़की को ऐसे बोल रही थी। एंड देन उसके बाद में शी इज़ लाइक, ओ तुम्हें ना तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है। तो आई वॉज लाइक ओके, ये सपना कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से जा रहा है। एंड देन इस सपने के अंदर शी इज़ लाइक टेलिंग कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम गलत है, तुम गलत हो। तो आप obviously that character was me in the sapna mein, and like I was like, okay, this is a collective story. After like 90% सपना ख़त्म होने के बाद में आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, ये कलेक्टिव का स्टोरी था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सिचुएशन है एंड राइट नाउ, फिर मैंने ये स्टोरी को पूरा डिसाइफर किया। लेकिन ये जो सपने में ये कैरेक्टर जिस तरीके से आपको क्वेश्चन कर रहा था एंड कॉलिंग आउट लाइक योर ग्रंथ एंड ऑल, एंड ये पूरे ग्रंथ के अंदर में मुझे बहुत सारे लाइक सवाल हुए हैं कि पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, अब स्पिरिचुअल, ये कैरेक्टर
स्पिरिचुअलिटी को मानता नहीं है, स्पिरिचुअल रैम को नहीं मानता। आई एम ए टैरो रीडर राइट नाउ एंड मैं चाहकर भी अपने आप को स्पिरिचुअल रैम, साइकिक वर्ल्ड, इंट्यूटिव, जो भी भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं अपने आप को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये मेरा पर्सनालिटी है, मैं अपने आप को बदल नहीं सकती। किसी और मतलब मैं एक साइकिक इंट्यूटिव होना गलत कैसे हो गया? थैंक यू गॉड, ओ माय गॉड, मुझे डकार आया। दैट्स लाइक डाइजेस्ट करो इस बात को कि आप खुद भी, ये मैसेज आपके लिए भी है कि आप खुद भी डाइजेस्ट कीजिए कि आप जो भी आपका पर्सनालिटी है, आप जैसे कैसे भी हो, आपका होना, आपका पर्सनालिटी होना, आप जो भी आपका टैलेंट है, टैरो रीडिंग है या आर्ट वर्क है या कुछ भी करना है, साइंटिस्ट है आप, या कुछ भी कर रहे होंगे यार आप, या इंजीनियर है, या डिकोडिंग करना आपको पसंद है, दैट इज़ योर नेचुरल गिफ्ट, भगवान ने आपको दिया, एक्सेप्टेड। एंड जस्ट इसी इन सब बातों को लेते हुए स्टोरी के अंदर एक्चुअली दे वर क्रिटिसाइजिंग दैट तुम लड़की हो, लड़की। इनफैक्ट ये कैरेक्टर मेल है फीमेल है, मैं इसलिए क्यों नहीं कह पा रही थी, क्योंकि दिस पर्सन जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, लड़कियां काम नहीं करना चाहिए, एंड तुम यस बोलोगी तो मैं तुम्हें नो बोलने का मौका नहीं दूंगा। सो दिस लुक्स लाइक ए मैन, बट वाई मैं जब इस सपने में देख रही थी, सामने देखने में वो लड़की दिख रहा था। एंड जो साइकिक मैसेज है कि देखो अबाउट दिस कैरेक्टर, फॉर हिम उनके ग्रंथ इम्पॉर्टेंट है। For then I stated some facts in the sapna. Oh my God. Okay, let me continue. I stated some facts in the sapna. Like ठीक है भाई, तुम स्पिरिचुअल रैम को नहीं मानते, तो फिर मॉडर्न वर्ल्ड में जो कोहिनूर हीरा है, फीमेल क्वीन क्यों पहन रही है, किंग क्यों नहीं पहनता? जब स्पिरिचुअल रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं होता, तो फीमेल क्वीन क्यों पहनती है, किंग क्यों नहीं पहनता? किंग इज़ कॉल्ड एज अ फादर टू द होल किंगडम को हो जाएगा। अगर किंग आप बनते हो तो पूरे किंगडम को आप फादर होते हो। प्रभु श्री राम जब किंग बने, पूरे प्रजा के लिए पिता थे वो, और वो पिता तुल्य थे, और उन्होंने अपना पिता होने का पूरा धर्म निभाया। एंड जो ये मॉडर्न किंग है, जो कोहिनूर हीरा है, ओनली फीमेल वेयर्स, एंड श्राप ये सब नहीं होता, स्पिरिचुअल रैम कुछ नहीं होता, तो फिर श्राप काम करता है। कोहिनूर हीरा को शार्प है। एंड मेल फीमेल ही क्यों पहन सकती है? क्योंकि जो फीमेल है वो आधा भाग कहलाएगी अपने हस्बैंड का, एंड बाकी के रूल्स रेगुलेशंस लॉस में लगते हैं, तो स्पिरिचुअल रैम होता है। And just yet again I explained then about this story went to this beauty, like आप ब्यूटी हो तो क्या, हेलन वॉज ब्यूटीफुल, तुम्हारा ग्रंथ कुछ नहीं है। देन आई वॉज लाइक, मेरे दिमाग का लाइक देखो भाई, हेलन खूबसूरत होगी, लेकिन उसका जब स्टोरी आप सुनो, एक किंग से वो दूसरे किंग के पास गई, एंड किंग के पास जाने के बाद एक लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद एक किंग आके जब इस किंग को मारने लगा, उसने अपने कपड़े निकाल दिए, लेकिन जो किंग मारने आया था वो उसको देखता है, हंसता है और चले जाता है। और रियली ये पूरा स्टोरी में ये जो फीमेल है हेलन मैडम, दुनिया की खूबसूरत लड़की है। वाह, तो खूबसूरत लड़की है, चलो ठीक है तुमने बोला, लेकिन जब हम हमारे इंडिया में आते हैं और जब खूबसूरत लड़की की बात होती है, आम्रपाली का नाम आता है। आम्रपाली की कथा आप सुनो तो वो बस ऐसे नीचे से बस एक बार ऊपर देखा था। एक इंसान नीचे से ऊपर देखने में जो उसका आई मूवमेंट था, जो द वे कितनी खूबसूरत थी, वो बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अपना बॉडी शिफ्ट कर ले, पूरा का पूरा गांव वॉज लाइक क्रेजी अबाउट हर। अगर आम्रपाली सिर्फ एक लड़के से शादी करती तो वो लड़का मतलब नरसंहार हो सकता था। शी इज़ दैट ब्यूटी, और उसको दुनिया की खूबसूरत लड़की हम लोग नहीं बोलते। एक्चुअली पूरी दुनिया की खूबसूरत लड़की हमारे हिंदू संस्कृत मतलब हमारे इसमें है, दैट इज़ मंदोदरी। मंदोदरी वॉज द वाइफ ऑफ रावण, एंड रावण का जो स्ट्रेंथ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो ग्रह बदल देता था, नक्षत्र बदल देते थे, वो मतलब भगवान से भी जिस तरीके से वो बात करता था, बस उसका ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवों के सामने उसका कुछ नहीं चलता था, क्योंकि वो भगवान है, देव नहीं। देव और असुर जो संग्राम है, देव को वो हरा देता था जो कि स्वर्ग में रहते हैं।
ना कि तीनों तीनों लोकोपति, दैट इज़ ब्रह्मा विष्णु महेश एंड ईश्वर, दैट इज कृष्णा, इनके सामने रावण का कुछ नहीं चलता था, इतना स्ट्रॉन्ग था। एंड उसकी द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन वॉज मंदोदरी, दैट इज़ मंदोदरी। एंड मंदोदरी को पतिव्रता कहते हैं। पतिव्रता वो थी, इसीलिए रावण इस हद तक जिंदा रह पाया और इस हद तक रावण का ख्याति है पूरी दुनिया में। जब मैं वो स्टोरी उसको बोल रही थी, शी वॉज लाइक, ओह रियली स्पिरिचुअल एग्जिस्ट नहीं करता, नो हेलन इज़ ब्यूटीफुल, नो हेलन इज़ नॉट ब्यूटीफुल। एंड देन येट अगेन शी सेड समथिंग, फिर उसके बाद में आई वॉज लाइक अबाउट टू से और भी ज़्यादा चीज़ मैं बोलने वाली थी। वो जो दूसरा कैरेक्टर था वो मुंह फेरी और वो चले गई। एंड तब मेरे दिमाग में, मैं जब उठी, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वन पॉइंट वॉज, मैं उसे ये बोलने वाली थी कि ये मंदोदरी वॉज ब्यूटीफुल और तुम लोग मंदोदरी की बेइज्जती करते हो। मंदोदरी वॉज ब्यूटीफुल, मंदोदरी का पतिव्रत धर्म जो था, दैट्स वाई रावण का नाम इतना हुआ। एंड जब, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलने वाली थी, तुलसी माता का कहानी अगर आप सुनोगे ना, चंकुचूर को मारने के लिए जो हुआ था, पतिव्रत धर्म होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया में लोग बोलते हैं गर्ल्स आर नॉट दिस, गर्ल्स आर नॉट दैट, क्योंकि रिसेंटली एक टीवी सीरियल वाली मैडम ने एक इंडियन आर्मी के फीमेल को क्वेश्चन किया था। तो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों बहुत ज़्यादा बात कर रहे होंगे, दैट्स वाई मुझे साइकिक वर्ल्ड में ये मैसेज मेरे पास आया। मैं आपको बता दूं, मेरे घर के आसपास जितना भी मैंने देखा, मैंने कभी भी एक भी स्त्री को किसी और पर पुरुष से संबंध बनाते हुए मैंने कभी ना सुना, और ना कभी किसी को एक्यूज़ करते हुए सुना कि आप किसी और के साथ रहते हो। मैंने जितना भी लाइक बचपन से लेके अभी तक मेरी ज़िंदगी जी है, मैंने आज तक कभी भी मेरे पूरे लाइफ में, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन्स हो या यूनिवर्सिटी हो, मैं कहीं पे भी गई, मैंने कभी भी एक लेडी को ऐसा अक्यूज़ होते हुए नहीं देखा, हस्बैंड ने क्वेश्चन करते हुए नहीं देखा। मैंने इंडिया में, मेरे आसपास मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। ये कलयुग है बोलते हैं, और कलयुग में और मैं इस्कॉन ज्वाइन कर चुकी हूँ। मैंने इस्कॉन में जूम क्लासेस भी होते हैं, तो वहाँ पे हम जब बात कर रहे थे तो मैंने प्रभु जी से पूछा, तो प्रभु जी ने बोला कि कलयुग में लाइक वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रता है, वो पुरुष धन्य है जो अपने ज़बान पे हरि नाम रखता है। एंड कलयुग के कुछ लक्षण बताए थे, उस लक्षण में से एक लक्षण है कि जो लड़की है वो 16 इयर्स में ही माता बन जाएगी। एंड लाइक वो फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। एंड जब इस्कॉन में जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप मतलब बहुत धन्य मानो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो, क्योंकि इंडिया में कलयुग अभी तक आया नहीं है भर के, मतलब पूरी तरह से फुल फोर्स में नहीं आया है। एंड आप जितना हो सके हरि नाम जप लो, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। लेकिन द मेन पॉइंट वाज, एक सीरियल आया था जहाँ पे वो आर्मी लेडीज़ को अक्यूज़ कर रही है। एंड जो सिकंदराबाद, हैदराबाद में यहाँ पे AOC सेंटर है, यहाँ पे भी जो लेडीज़ हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेजेस में आते थे, यहाँ से भी बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं जो यहाँ पे AOC सेंटर में रहते हैं। MCME एक है यहाँ पे सिकंदराबाद में है, तो वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे, मैंने डिग्री में मैंने दोस्तों को देखा, MBA में मैंने बहुत सारे मेरे बच्चों, मतलब जो बच्चे थे यहाँ से ही आते थे हमारे साथ, उन्होंने लाइक पढ़ा है। एंड लाइक जब जो भी उनके बारे में मुझे पता चला, लाइक लेडीज़ आर वेरी टैलेंटेड। जो आर्मी जो लेडीज़ होती है, जो वाइफ होती हैं उनके, बहुत टैलेंटेड हैं। जो भी मुझे पता, जहाँ तक मुझे पता है, लाइक उनको ब्यूटी पार्लर आता है, वो लोग स्टिचिंग कर सकते हैं, वो बैग स्टिच कर सकते हैं, कोई भी बैग जो लेजिट जो बाहर हम पहन के जा सकते हैं, बहुत पॉश तरीके से वो बैग स्टिच कर, मतलब उनके पास इतना टैलेंट है। एंड लाइक हस्बैंड अगर बॉर्डर पे भी है तो दिस लेडीज़ अपने घर में रह के स्टिचिंग से या स्वेटर बुनना या फिर ड्रेस करना या ब्यूटी, उनके पास इतना टैलेंट है, वो खुद भी कमाती हैं।
यहाँ पे लेडीज़ अचार पापड़ ये सब कुछ भी होता है। दे आर सो टैलेंटेड। एंड जो भी आर्मी के बारे में उस सीरियल में बताया वो एकदम बकवास है। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। एंड जो कुछ भी साइकिक मैसेज मुझे आया, इट्स लाइक क्वेश्चनिंग, या फिर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा होगा या फिर आपके आसपास कोई क्वेश्चन कर रहा होगा। बट द रियलिटी, द ग्राउंड रियलिटी इज़ दैट मैंने आज तक कभी नहीं सुना, और ना मैंने कभी भी किसी भी मैंने अपने पूरे लाइफ में, स्कूल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, मैंने कभी भी किसी भी 16 ईयर ओल्ड को इलिटरेट मतलब सेक्स करते हुए नहीं देखा, और ना कि वो कभी प्रेग्नेंट भी नहीं। मैंने किसी लड़की को कभी नहीं सुना यार, कभी नहीं सुना। And this person has an he or she thinks that they have authority to question you, आपका कैरेक्टर। आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही यंग, गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल पर्सन हो, एंड ब्यूटी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। एंड एक इंसान दूसरे इंसान से सर मैडम कहते हुए, हंसते हुए, पोलाइटली बात करते हुए, आप कहीं पे भी जा भी रहे हो, पोलाइटली बात करते हुए अपना बिल्स पे कर रहे हो या फिर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रही है, एक नॉर्मल इंसान हमेशा करता है। लेकिन आप करते हो तो क्वेश्चन करना इस कैरेक्टर को मतलब अच्छा लगता है। आई एम लाइक, मुझे गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। लाइक आपका कोई हक नहीं है बोलने का, और आपका कोई हक नहीं किसी और के रिलीजन को ऐसे क्वेश्चन करने का। आपका तो मतलब बिल्कुल हक भी नहीं बनता। अगर आप कोई और है तो प्लीज़ आप हमारे इंडिया से दूर रहिए, क्योंकि हमारा इंडिया में मैं नहीं चाहती कलयुग आए स्पेशली। ये दैट वॉज माई लाइक साइकिक मैसेज, दिस अ साइकिक मैसेज। ओके, सो या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कौन आपके आसपास ऐसा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है एंड ऑल अबाउट लाइक दैट। एनीवेज, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई और साइकिक मैसेज के साथ। टिल देन बी हैप्पी, खुश रहो, एंड आपको खूबसूरत रहने का पूरा हक है। ओन इट, आप खूबसूरत हो।